बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, अचार डालने का मौसम तो आ ही गया है और इसी सीज़न में ज़्यादातर लोग आम का अचार, लसूड़े का अचार डालते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम और लसूड़े का अचार डालने का तरीका। बहुत आसानी के साथ आपको समझाऊंगी, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फुप्पो की अचार की रेसिपी, जो कि वो हमेशा हर साल डालती हैं और बहुत परफेक्ट डलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी ये रेसिपी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2.5 किलो के करीब लसूड़े लेने हैं, उनकी आपने डंडियाँ उतार देनी है। फिर आपने इनको पानी के अंदर बॉयल कर लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास है आम। मैंने ये 2 किलो आम लिए थे, इनको कट कर लिया। फिर इसके ऊपर हमने डाल देना है आधा कप नमक, आधा कप इस पे जाएगी हल्दी। इस तरीके से फैला के आपने डालना है और फिर इसको अच्छे से टॉस कर लेना है ताकि हर आम की फाड़ी के ऊपर हल्दी और नमक लग जाए। वो लोग जो आम का अचार सेपरेट डालते हैं, लसूड़े का सेपरेट डालते हैं, तो आप जो भी स्टेप्स आम के साथ मैं यहाँ पे करूँगी ना, वही फॉलो कीजिएगा और आपका आम का अचार डल जाएगा। और जो स्टेप्स लसूड़ों के अचार के साथ मैं फॉलो करूँगी वही आपने करने हैं, तो सेपरेटली आप वो भी डाल सकते हैं। अब आम के ऊपर जो है नमक और हल्दी लग चुकी है, इसे मैंने 1 रात के लिए छोड़ देना है कवर करके। यहाँ पे लसूड़े जो हैं इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे एक सेपरेट परात के अंदर। ये अभी गर्म है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो इनको इस तरीके से हम इनकी डंडियाँ उतार लेंगे सारी। दोस्तों, अचार बनाना बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम होता है और बहुत सारे लोगों से ये सही से डलता भी नहीं है। तो अगर मैं आपको बताती चलूँ, आप फर्स्ट टाइम अचार बना रहे हैं और आप मेरी इस रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपका अचार फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लसूड़ों को मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से उनकी स्टिक्स रिमूव कर दी हैं। अब मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ आधा कप नमक। इस तरीके से आधा कप सॉल्ट आपने डालने के बाद इसमें शामिल करनी है आधा कप हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। 2.5 जग आपने इसमें पानी के शामिल करने हैं। 1 जग में 1 लीटर होता है, तो ये तकरीबन आपने 2.5 लीटर पानी डालना है। फिर इसमें आपने 3 बड़े चम्मच टाटरी के शामिल करने हैं। चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर ना कोई भी कपड़ा दे देना है या कोई भी दस्तरखान देके इसे कवर कर दे और 5 दिन के लिए आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। लसूड़ों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं और आम को सिर्फ 1 रात आपने छोड़ना है, तो इनको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 5 दिन के लिए। अब यहाँ पे जो है आम को रखे हुए तकरीबन 1 रात गुजर चुकी है, यानी कि नेक्स्ट डे आ चुका है। कल मैंने इनको अच्छे से मसाला लगाया था, तो मैंने क्या किया, सुबह जो था इस तरीके से छाबे में डाल दिए आम और इसके नीचे रख दिया एक बर्तन, ताकि आमों का जितना भी पानी है वो सारा निकल के अलग हो जाए। इसके बाद आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर सारे आम इस तरीके से आपने फैला देने हैं ताकि आम जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। ये ध्यान रखें कि आपने इसको पंखे के नीचे रखना है और जब आप 5 रातों के लिए लसूड़ों को और आम को जब 1 रात के लिए रखेंगे ना, तो ऊपर पंखा लाजमी चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 1 कप के करीब सौंफ है, आधा कप कलौंजी है और आधा कप मेरे पास मेथी दाना है। इनको मैंने मिक्स करके एक बोल में शामिल कर दिया है। आधा कप इसमें नमक जाएगा, आधा कप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा कप इसमें दादर लाल मिर्चें जाएंगी यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा कप इसमें हम डालेंगे हल्दी का, 2 चम्मच आपने इसमें भर के डालनी है चीनी, 3 अदद इसमें जाएगी दालचीनी के टुकड़े यानी कि स्टिक्स, और 15 से 20 आपने साबित काली मिर्चें इसमें शामिल करनी है। चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये आपका अचार का मसाला रेडी हो चुका है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम है चैनल पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था कपड़े के ऊपर आमों को रख के, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब आमों को मैंने इस तरीके से उठाना है, मसाले के अंदर डालते जाना है, थोड़े थोड़े करके हमने डालने हैं आम, सारे एक दफ़ा में नहीं डाल देने हैं, फिर मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से आप कोट करते जाएँ मसाला सारे आमों के ऊपर, और जब कोट हो जाए तो फिर आपने जिस बर्तन के अंदर अचार डाल के रखना है ना, या फिर आपने मर्तबान के अंदर रखना है, तो आप उसके अंदर ये सारे आम डाल दें। तो आमों को मैंने इस तरीके से बाल्टी में डाल के रख दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो बाकी का मसाला है इसको हम साइड पे रख देंगे कवर करके, और आमों के अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आपने क्या करना है, छन्नी लेनी है और छन्नी लेने के बाद आपने इस तरीके से सरसों के ऑयल को इसमें शामिल कर देना है। छान के आपने डालना है ऑयल को, हमेशा याद रखिएगा। ये तकरीबन 1 लीटर ऑयल है जो कि मैं डाल रही हूँ आमों के अंदर।
और ये आप देख सकते हैं सारा मैंने ऑयल डाल दिया छान के। आपने ऑयल हमेशा इतना डालना है कि आपका जो भी अचार है वो उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए, भीग जाए। सो गाइस, आम का अचार डल चुका है। अगर आपने सिर्फ आम का अचार डालना है तो जो स्टेप्स मैंने आमों के साथ किए हैं वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा और आम का अचार आपका डल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आम और लसूड़े का मिक्स अचार डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने लसूड़े भी साथ में लिए हैं। तो लसूड़ों को 5 दिन हो चुके थे, 5 दिन और 5 रातें आपने इनको डिप करके रखना है सारे मिक्सचर के अंदर। और फिर आपने 5 दिन के बाद क्या करना है, इनको इस तरीके से बोल में निकालें और आपने टैप वाटर की मदद से इनको अच्छे से धो लेना है। जब ये अच्छे से वॉश हो जाए, 2 से 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है, पानी निकालना है इनका ताकि ये अच्छे से धुल जाए। और उसके बाद आपने इनको किसी भी छापे के अंदर या छन्नी के अंदर इस तरीके से रखते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं सारे लसूड़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए हम इस तरीके से रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगा एक कपड़ा। जिस तरीके से आपने आमों के साथ किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है लसूड़ों के साथ भी। कपड़े के ऊपर आपने लसूड़ों को इस तरीके से फैला देना है ताकि ये मुकम्मल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और पंखा आपने लाजमी चलाना है, पंखे के नीचे ही आपने इनको रखना है इस तरीके से फैला के। 2 से 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दें ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो हमने अचार का मसाला प्रिपेयर किया था, जिसको मैंने कहा था कि जो बाकी का बच जाए उसे आप कवर करके रख दें साइड पे, वही हमने मसाला यूज़ करना है। और उसके अंदर आपने लसूड़ों को अच्छे से कोट कर लेना है। जब लसूड़े अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने जो था ना लसूड़ों को मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद रखा था 1 से 2 घंटे के लिए। और उसके बाद इसमें जो हमने आम का अचार डाला था ना, वो सारा हमने इसी में डाल दिया, शामिल कर दिया। और फिर हमने लसूड़े और आमों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। गिव इट अ गुड मिक्स। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी में आपने मिक्स नहीं करना। तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम दोबारा से उसी बाल्टी में डाल देंगे जिसमें कि हमने अचार को डालना है। तो ये मैंने डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमने पहले 1 लीटर ऑयल डाला था आमों के हिसाब से, तो अब इसमें लसूड़े भी शामिल हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी मज़ीद 1 लीटर ऑयल। तो तकरीबन इतनी क्वांटिटी में आपका 2 लीटर सरसों का तेल जाएगा। और तेल आपने ज़्यादा ही डालना है, ऑयल आपने इतना डालना है कि अचार अच्छे से उसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो लसूड़े थे, 2 किलो आम था और 2 लीटर इसमें सरसों का ऑयल गया। चम्मच की मदद से हम इसे दबा देंगे। ऑयल ऊपर आना चाहिए, अदरवाइज़ ये होता है कि जो अचार होता है आपका वो ख़राब हो सकता है। ठीक है। और जब भी आप अचार निकालेंगे हमेशा बाकी का जो अचार होगा उसको इस तरीके से आपने दबा देना है ताकि ऑयल उसके ऊपर आ जाए। इस अचार को आप बना के रख सकते हैं, 1 साल तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बल्कि जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी हो जाता है। तो इस रेसिपी पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी दिन लगे हैं इसको शूट करने में। आपने इसको एक लाइक ज़रूर देना है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।